तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मूले से निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकालना सीख लिया। बहुत आसान था। हमने मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज भी देखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार हम गलतियां करने से बच जाते हैं, है ना। तो इतना सीखने के बाद अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ रखी होंगी, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो नहीं आएंगी। अगर पढ़ रखी हो तो भी ध्यान से पढ़ना है, और नहीं पढ़ रखी हो तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, रेडॉक्स रिएक्शन। जानते हैं क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, इसी के लिए तो पिछले 3 दिन से ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे। हाँ, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी के लिए तो पढ़ रहे थे। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से सुनना। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स वर्ड की मैं बात करूं तो एक्चुअली ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसके जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं RED, ये फर्स्ट 3 लेटर उठाए गए हैं एक वर्ड रिडक्शन से, ठीक है। और ये जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं OX, ये उठाए गए हैं एक वर्ड ऑक्सीडेशन से। ध्यान से सुनना, रेडॉक्स एक्चुअली में 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। डिफाइन कैसे होता है रेडॉक्स, कि ये रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे डिफाइन होती है, कि भाई दोज रिएक्शंस in which reduction as well as oxidation, reduction as well as oxidation takes place simultaneously. Very important, simultaneously. क्या बेटा, फिर से पूछो क्या कह रहे थे। हाँ बिल्कुल नोट करना है, नोट करना है भाई, कॉपी में ध्यान रखना। क्या कहा, रेडॉक्स रिएक्शन, तो दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक डेफिनेशन बताई मैंने तुम्हें, रेडॉक्स रिएक्शन 2 रिएक्शंस चल रही हो एक साथ, रिडक्शन चल रहा हो, ऑक्सीडेशन चल रहा हो, साथ साथ चल रहा हो, उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स कह देंगे। ठीक है सर, समझ में आया, 10th में भी पढ़ा हुआ है। सर ये रिडक्शन क्या होता है, सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, हो सकता है कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा हो, तभी तो रेडॉक्स पढ़ पाएंगे ना भाई। पहले हमें जानना पड़ेगा रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसी के बाद हम रेडॉक्स जान पाएंगे। तो रेडॉक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे रिडक्शन की, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की, और उसके बाद हम वापस रेडॉक्स पर करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे, या हेडिंग ना, आप एक टेबल बनाएं अपनी कॉपी में, जिसमें एक तरफ लिखें आप ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ आप लिख दें रिडक्शन। मतलब हमने कहा रेडॉक्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन दोनों होता है। अब मैं कह रहा कि ये तो जान लें हम कि ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या, फिर ही तो रेडॉक्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है सर जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को, उसके बाद वापस रेडॉक्स पर आएंगे। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी रिएक्शन आप आज के बाद देखो जिसमें किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा हो, मतलब कहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख जाए, तो टेंशन मत लेना, आज के बाद उसको क्या बोल देना, ऑक्सीडेशन। लेट इट बी मोर क्लियर, क्या कहा मैंने, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में कभी भी ऑक्सीजन आके जुड़ जाए, टेंशन ही मत लो, उसको क्या कह दो आज से, ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने कहा मेरे पास मैग्नीशियम है, मैंने बर्न किया, इसको बर्न किया, जलाया, कंबशन कराया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। जानते हैं ना ये मतलब, हम बर्न करने का या कंबशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्या बना दिया, MgO। हाँ ये कंबशन का रिएक्शन है, जला रहे हैं हम मैग्नीशियम को, कंबशन के नाम से तो पढ़ ही रहे थे इसको, आज से हम इसे ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। हम कहेंगे कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन।
क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है ना। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ हम कहेंगे उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें समझते चलोगे तो बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं फिर इसमें हो। देखो क्या कहा, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, हमने कहा मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और सर इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें है, MgO। इसको ऐसे पढ़ोगे आज से कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। किसमें हुआ भाई, ऑक्सीडेशन के बाद इसने बनाया क्या, MgO। किसमें हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जैसे मैंने कॉपर लिया, इसका कंबशन कराया, आज तक कंबशन पढ़ रहे थे, हमने कहा ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना देगा, उनका बना दिया। आज से इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन आके ऐड हुई। और किसमें हुआ, कॉपर ऑक्साइड में। मतलब आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसमें हुआ है। इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी तो डेफिनेशन में क्या है, किसी में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है बोल देना उसको ऑक्सीडेशन। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसका हुआ है और किसमें हुआ है, किसका हुआ है और किसमें हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे 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 Al+O2, हमने इसका कंबशन कराया, कंबशन करा के इसने क्या बनाया, Al2O3, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका हुआ है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन, फटाफट बोलो, किसका हुआ है, एल्यूमिनियम का। किसमें हुआ है, किसमें हुआ है, Al2O3 में। ठीक है, किसमें हुआ है, Al2O3 में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन से बहुत नफरत करता है रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करेगा उसके अपोजिट कौन करेगा, रिडक्शन करेगा। हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी कंपाउंड से या किसी केमिकल रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को आज के बाद दिख जाए तो आप उसको क्या कहेंगे। अगर आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख जाए आज के बाद तो उसको आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन ही है, उसको आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। एग्जांपल, इसी की उल्टी रिएक्शन लिख दो भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने वापस कन्वर्ट कर दिया Mg+O2 में, बैलेंस तो कर ही लोगे रिएक्शन को। MgO को वापस कन्वर्ट कर दिया आपने Mg+O2 में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया MgO से यस और नो। MgO ने अपने ऑक्सीजन लॉस कर दिए, बाहर निकाल दी बेचारे ने। हमने कहा सिंस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन। बेटा किसमें हुआ है, किसमें हुआ है, मैग्नीशियम। किसमें हुआ है, मैग्नीशियम में। दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और ये भी पता होना चाहिए कि किसमें हुआ है, मैग्नीशियम में। जैसे मैंने कहा Fe2O3, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया Fe+O2 में। अब कैसे किया, क्यों किया, वो देखेंगे आगे, वो बात की बात है। अभी तो हम कह रहे हैं हमने कर दिया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन। किसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, Fe2O3 में, तो रिडक्शन किसका हुआ, Fe2O3 का। किसमें हुआ, Fe में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आना चाहिए। इक्वेशन को पढ़ के ये इंफॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें बताई ये कलेक्ट करना आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, कहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन, कहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन। सेकंड इसकी डेफिनेशन दी गई, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वो ऑक्सीजन के केस में ही बता के शांत नहीं बैठे। उन्होंने बोला हम हाइड्रोजन के रेफरेंस पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, हम हाइड्रोजन के रेफरेंस पे बात करते हैं रिडक्शन की। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर किसी में, किसी सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, मतलब अभी तक कह रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, अब कह रहे हैं कि ये ना हो, ये हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, मतलब हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको भी आज से क्या कह दो, ऑक्सीडेशन। उसको भी आज से क्या कह दो, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल, जैसे 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 हमने कहा हमारे पास था C2H6, एथेन नाम होता है इसका, इथेन। हमने इसमें से किसी तरह से H2 निकाल दिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, C2H4 में, इसको इथेन कहते हैं, इथेन, इथीन।
क्या हुआ इस रिएक्शन में? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन चला गया छोड़ के, निकल गया हाइड्रोजन C2H6 में से, हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब पहले ऑक्सीजन के रेफरेंस में उन्होंने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया, अब उन्होंने डिफाइन किया हाइड्रोजन के रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रेफरेंस में क्यों सर, बाकी एलिमेंट के रेफरेंस में क्यों नहीं किया है? बाकी एलिमेंट के रेफरेंस में भी, पर इन दोनों का स्पेशल केस इसलिए बनाया क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व होता है? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, या दोनों। मतलब हम जितनी रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उन्होंने इसको थोड़ा स्पेशल बना के किया। ठीक है, उन्होंने कहा जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, निकल जाए, उसको क्या कह दो? ऑक्सीडेशन कह दो। क्या कह दो? ऑक्सीडेशन। अब जरा देखो यहाँ पे, C2H6 हाइड्रोजन निकाल के C2H4 बना रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसको हमने कह दिया ऑक्सीडेशन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ? C2H6 का। किस में हुआ? C2H4। किस में हुआ? C2H4 में। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब रिडक्शन क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के लिए इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन लिख दो भाई, दूसरी रिएक्शन लिख लो, C3H4 प्लस H2, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, और हमने लिखा C3H6। बताओ कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन का कि नहीं? हाँ या ना? दोनों हो रहे। C3H4 क्या बना दे रहा है? C3H6। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हमने कहा रिएक्शन रिडक्शन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका रिडक्शन हो रहा है इसमें? किस में हो रहा है? C3H6 में। तो C3H4 का रिडक्शन हो रहा है C3H6 में। क्लियर हो गई बात मेरी? रिएक्शन रिडक्शन का है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, और आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना? मतलब ठीक है, मैं काम में नहीं लूंगा इनको, मतलब आज पढ़ाई है, आज के बाद शायद ही मैं इन डेफिनेशंस को दोबारा काम में लूं रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, या कभी भी मैं रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तो शायद ही कभी काम में लूं, कोई एक दो बार छोड़ के आसान एग्जांपल हो तो, अदरवाइज तो मैं इसको काम में ही नहीं लेने वाला। लेकिन फिर भी हमें पता तो होनी चाहिए, है ना? भाई साइंस के स्टूडेंट है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन पूछ ले और हम यही नहीं बता पा रहे, तो फिर तो क्या ही कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 3, छोटी छोटी बातें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बड़ी चीजें तो याद रह जाती हैं। तीसरा सुनो, तीसरा सुनो। अच्छा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट समझते हो ना, जिसको अपनी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की भूख है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहता है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन। और हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन ऐसे ही लिख रहा हूं यहां पे, आपको नहीं लिखना, ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा तो जनरली ये होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और उसका जुड़ना आप कह रहे हो ऑक्सीडेशन। तो यार अगर कोई और दूसरा ऐसा एलिमेंट आके जुड़े जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का नेचर रखता है, लाइक ऑक्सीजन, तो क्या उसको ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते आप? सोचने की बात थी ना भाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हर रिएक्शन में तो नहीं ना। क्या आप उन दो डेफिनेशन से 100% एग्जांपल कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमें पता है ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हम कह रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पूरा लिखते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। क्यों ना हम ऐसे लिख दें? बात फील हो रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन कह रहे हो, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो तो उसको भी आप क्या कह दो, ऑक्सीडेशन। क्या कह दो, ऑक्सीडेशन। जैसे समझाता हूं, एक एग्जांपल है, Mg प्लस Cl2 क्या बनाया, MgCl2। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब यहां पे ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रही ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, पर एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ऐड हो रहा है, बोलो हाय ना। ऑक्सीजन, क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भाई, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन भी इसके कंपैरिजन में। तो यहां पर ऑक्सीजन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कह देंगे। जैसे Mg प्लस F2, मान लो ये रिएक्शन मैंने कराई, इसने बनाया MgF2, और यहाँ फास्फोरस बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब ऑक्सीजन को आप एडिशन को ऑक्सीडेशन कह रहे हो तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के, मैंने फास्फोरस बोल दिया ना, फ्लोरीन के एडिशन को भी आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे, डेफिनेटली कहोगे। ठीक है, पढ़ोगे कैसे, ऑक्सीडेशन हो रहा मैग्नीशियम का, किसमें हो रहा, MgF2 में। ऊपर वाले एग्जांपल में ऑक्सीडेशन हो रहा मैग्नीशियम का, किसमें हो रहा, MgCl2 में। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छे से, कि हम लोग ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लिख लेना डेफिनेशन, ये सारी लिख रहे हो ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए, है ना। हाँ मुझे पता है भूमि, तुमने ये सारी चीजें 10th में पढ़ी हुई है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो क्या? हाँ हाँ, तुम सब नहीं, नहीं देखो कुछ है ना, मतलब जैसे कविन हो गया अपना, तुम हो गए, भूमि हो गई, ऐश हो गई, इन्होंने थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा, मतलब 4-5 ही नहीं, 15-20 हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा। तो क्या है कि इनको याद है अभी तक। अब कुछ तो पहले ही मान के बैठे थे ना प्री बोर्ड से पहले कि एग्जाम होंगे ही नहीं, तो उन्होंने रिवाइज वगैरह कुछ किया नहीं, तो उनके लिए ऐसा है फर्स्ट टाइम है। नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं ऐसा मान लूं चीजों को कि सर आपने 10th में पढ़ ली होगी, हालांकि मुझे पता है मैंने पढ़ाई है 10th में, मैंने ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि 11th की बुक में भी है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जगह पिक्चर में कौन आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, उन्होंने एक बात कही कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जिस तरह ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसी तरह हाइड्रोजन ठीक ठाक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब बढ़िया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है उसकी। उन्होंने कहा हाइड्रोजन इज अ ठीक ठाक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंके, है ना, या इलेक्ट्रॉन किसी को ले जाने दे सीधे साधे शरीफ से, है ना, कि भाई ले जा कोई बात नहीं, तो हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लिख रहा है आपकी कॉपी में कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो क्या हम आज से ये नहीं कह सकते क्या कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मैंने कहा ना हाइड्रोजन इज लाइक अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो हमने ये कह दिया कि रिमूवल ऑफ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। आर यू गेटिंग दिस ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। अरे सबको समझ में आ रही है ना मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं, है ना, सबको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने कहा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया उसको क्या बोल दो, ऑक्सीडेशन। सेम यहां पे कि एडिशन ऑफ, उल्टा होता है ये तो, ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके जुड़े
ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाए। तो 4 डेफिनेशन हो गई हमारे पास, चारों को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं केवल ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाए ऑक्सीडेशन। चारों में से कुछ भी हो गया, एक भी हो गया, तो उसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। द मोर इंपोर्टेंट थिंग इज कि आपको रिएक्शन पढ़ना आनी चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन की भी 4 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज reduction, addition of hydrogen is reduction, addition of a electropositive element is reduction and removal of a electropositive element is reduction। ठीक है, तो इतनी सारी बातें करने के बाद, 4 डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आना भी चाहिए, समझ में तो आना चाहिए, पर याद रखने का इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ, याद आपको इसमें से कुछ नहीं रखना, एक वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली चाहो तो याद रख लेना, बाकी वो भी नहीं रखो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं और इसको अलग से लिखना कि मतलब 1-2 लाइन छोड़ के बढ़िया तरीके से स्टार स्टार हैशटैग वगैरह लगा के। फिफ्थ डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो या हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, या हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कुछ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूरी होती है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो होता ही होता है, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होता है ना। अरे केमिकल रिएक्शन तो कहते ही उसको है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। अब पुराने बॉन्ड टूटे मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हुए, नए बॉन्ड बने मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुए। तो किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ हो ना हो, एक चीज 100% होती है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। और डिपेंडिंग कि वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। क्या मैं सही हूं? किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, 100% होता है। तो हमने डेफिनेशन बना दी इन द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा सारी समस्या ही खत्म करो। आप कह रहे हो सर कि इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमने ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में डिफाइन कर दिया। हमने ऐसा बोल दिया कि अगर किसी में, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमने कहा कि अगर किसी स्पीसी से, किसी मॉलिक्यूल, आयन, एटम, किसी स्पीसीज से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भैया, कोई स्पीसी अपनी जिंदगी में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, ले जाए इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कह दो तुम, ऑक्सीडेशन। टैक्स है सारी इलेक्ट्रॉन पे आगे कर। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन आप इसकी हेल्प से हर हर ऑक्सीडेशन, हर रिडक्शन, हर रेडॉक्स को समझा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल ये वाली डेफिनेशन याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब वही इलेक्ट्रॉन चला जाए यहां से, किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, आज से उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी स्पीसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, मतलब आके ऐड हो गया किसी में कि भाई ले तू इलेक्ट्रॉन ले ले, उसने खुशी खुशी ले भी लिया, तो जिस स्पीसी ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया उसका क्या होगा, रिडक्शन। उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। लेट इट बी मोर क्लियर बाय सम एग्जांपल्स। हाँ सर, ये याद सबसे पहले आपको आता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिख दूं 2,8,1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, Na+। क्या बनाएगा, Na+। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बेटा। अब यहां देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या इसको, इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा है, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, ना ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना हाइड्रोजन का कोई इन्वॉल्वमेंट है। कर ही नहीं सकते आप इसको एक्सप्लेन उन चारों डेफिनेशन के बेसिस पर। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ने Na+ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया, ले जा भाई एक इलेक्ट्रॉन।
तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, और सर किसमें हुआ, Na प्लस में। किसमें हुआ, Na प्लस में। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, इन भाई साहब ने दुखी होके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बनाया, Mg2 प्लस। अब दुखी होके सुखी होके वो बात की बात है, सिंस इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो हम क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसको रिडक्शन कहेंगे। जैसे क्लोरीन है, इसके पास हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन से कहा चल तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी क्या याद रखेगा, क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया, क्या बनाया, Cl माइनस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का। किसमें हुआ, Cl माइनस में। आर यू गेटिंग दिस ना, क्लोरीन का हुआ, किसमें हुआ, Cl माइनस में। जैसे समझो, हमने कहा हमारे पास है फ्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया, F माइनस, हम कहेंगे क्या हुआ है, रिडक्शन। हमारे पास है ऑक्सीजन, इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, O2 माइनस, हम कहेंगे क्या हुआ है, रिडक्शन। हमारे पास नाइट्रोजन था, 3 इलेक्ट्रॉन लेके N3 माइनस बना दिया, हम क्या कहेंगे, क्या हुआ है, रिडक्शन। मतलब कोई भी स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रही, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं हो रहा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये कहानी थी ऑक्सीडेशन की, ये कहानी थी रिडक्शन की। अगर किसी रिएक्शन में दोनों ही काम साथ हो रहे हो तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा ले रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम रिएक्शन में ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कल रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझेंगे, कुछ बढ़िया एग्जांपल करेंगे, है ना, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं किए थे, अब करेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करके आए, पांचों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तो यू कैन गो, थैंक यू।